भारत ने बांग्लादेशियों को दबोचना शुरू कर दिया है। भारत के कई शहरों में बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी कई कट्टर बांग्लादेशी भारत में घुसते पकड़े गए हैं। टेम्पल रहने नहीं देंगे हम लोग, किसी भी तरीके का भजन कीर्तन होने नहीं देंगे हम। ये इस्लामिक देश है बांग्लादेश, हम यहाँ पर शरिया कानून चलाएंगे, यहाँ पर किसी भी तरीके के बुत परस्ती होने नहीं देंगे, यहाँ पर किसी भी तरीके के काफिर को रहने नहीं। हिंदू मुस्लिम बाद में, पहले वो बांग्लादेशी हैं, वो सदियों से बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं। जितना उन्होंने इस मूवमेंट को बांग्लादेशियों ने सपोर्ट किया, उसने पार्टिसिपेट किया, उतना ही हिंदू कम्युनिटी ने भी उनका साथ दिया। गलत कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं। ऐसे भेड़ियों को अनाज नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसे खूनी दरिंदों को हमें किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प नहीं देना चाहिए। त्रिपुरा में भी 4 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। कुछ दिन पहले भी 14 बांग्लादेशी त्रिपुरा में पकड़े गए हैं। पश्चिम बंगाल में भी 4 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। ये बांग्लादेश से बॉर्डर पार कर भारत में घुस चुके थे। इसके अलावा असम पुलिस ने भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर 5 बांग्लादेशियों को भारत में घुसने से रोका है। शेख हसीना वाजिद के बांग्लादेश से फरार होने के बाद बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। जहां पर भी पाकिस्तान का इंटरवेंशन चला जाता है, वो देश, वो शहर, वो राज्य बर्बाद हो ही जाता है। और 1971 का एक वेंडेटा, एक बॉक्स जिसको हम बहुत प्योर उर्दू में कहते हैं, वो तो बांग्लादेश बना था, उसका पाकिस्तान लेकर के बैठा ही हुआ था। क्योंकि जिस हिसाब से 1971 में भारत ने हेल्प करके, बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मदद करके उन्होंने पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश निकाला था, और पाकिस्तान की नजरों के सामने शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश इकोनॉमिकली, फिनेंशियली, उसके बायलैटरल रिलेशन, उसकी ट्रीटी, उसका एजुकेशन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जितना खूबसूरत हो रहा था, और जिस हिसाब से संविधान के द्वारा बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व में काम हो रहा था, ये पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। अब आती है बात कि आपने कहा कि हिंदू सीधा बॉर्डर पर चले गए। डेफिनेटली मुझे भी इसका पूरा आइडिया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बशीरहाट हाड़वा में बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, और वहां पर जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं दिवाली रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ बांग्लादेश भारत। बिल्कुल ऐसे ही जी। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों बांग्लादेश को उसके किए हुए कारनामों के लिए बहुत जल्द सज़ा मिलने वाला है। भारत में बांग्लादेश का बायकॉट शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में बांग्लादेश का यही रवैया रहा तो बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। बांग्लादेश से जितने भी रिलेशंस हैं और जितना भी खाना पानी अनाज जा रहा है, ऐसे भेड़ियों को अनाज नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे खूनी दरिंदों को हमें किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प नहीं देना चाहिए, जो इंसान का खून पीने को ही अपना मजहब समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री को अब बंद कर देना चाहिए बांग्लादेश को कोई भी सामान भेजना। ठीक है। जो इंसान का खून पीने को ही अपना मजहब समझते हैं, तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री को अब बंद कर देना चाहिए बांग्लादेश को कोई भी सामान भेजना। ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि जो इस टाइम सिचुएशन नजर आ रही है मीडिया पे, कि जल्द ही कोई ऐसी खबर आएगी कि इंडिया बांग्लादेश की ट्रेड बंद हो चुकी है, अब इंडिया मजीद ट्रेड नहीं करना चाहता बांग्लादेश के साथ। ऐसी खबर आए कोई बड़ी बात नहीं है ये मेरे ख्याल से। और सेकंडली मैं इस चीज पे हैरान हूं, जो आज से 4 माह 5 माह पहले वो लोग जो ये कह रहे थे बांग्लादेश में इनकलाब आ गया है, यूथ नौजवान उठे हैं, तो स्टूडेंट्स उठे हैं और उन्होंने चेंज कर दिया है, करप्ट पॉलिटिशियंस को साइड पे कर दिया है, शेख हसीना वाजिद को भागना पड़ गया है। स्टूडेंट्स का मतलब है थोड़ा बहुत एजुकेटेड होना, थोड़ा बहुत अवेयरनेस रखना, दुनिया के साथ इन टच होना। अगर स्टूडेंट्स ऐसा इनकलाब लाएं किसी भी कंट्री में, मैं बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में अगर ऐसा इनकलाब लाएं, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर तो जहालत ही है। इससे बेहतर तो फिर मतलब जो अनएजुकेटेड गवर्नमेंट थी, वो अगर पहले अनएजुकेटेड गवर्नमेंट थी, करप्ट गवर्नमेंट थी, तो इससे बेहतर तो फिर वही थी जो मतलब हालात अपने कंट्री के बेहतर करने की बजाय मजीद खराब करती नजर आ रहे हैं। और वैसे भी नादिया जी क्या लगता है, इलेक्शन तो मतलब जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट कहीं पे भी होती है, उसका तो ये होता है ना कि 1-2 माह में कुछ इलेक्शन करवाएं और जो गवर्नमेंट है उसके हाथ किया जाए। देखिए शोएब, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि अभी हालिया में डॉक्टर शहीदुज्जमान का स्टेटमेंट जो है वो बहुत वायरल हुआ था।
एक्सट्रीम वायरल हुआ था, जिस हिसाब से वो बैठ करके पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, पाकिस्तान के दलाल की तरह बात कर रहे थे, पपेट की तरह बात कर रहे थे और भारत के लिए अपनी नफरत को जाहिर कर रहे थे। डॉक्टर शहीदुज़्ज़मान जो अपना इंट्रोडक्शन पहले देते थे कि वो ढाका के किसी कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर है, और जब उन पर एक जांच बैठी, उनके बारे में पता लोग करने लगे, तब पता चला कि वो जमाते इस्लामी के समर्थन है और जमाते इस्लामी का काम वो करते हैं। तो तब जाकर के समझ में आया कि डॉक्टर शहीदुज़्ज़मान सिर्फ अकेले नहीं है, बल्कि डॉक्टर शहीदुज़्ज़मान जैसे कई पाकिस्तानी पपेट और कई पाकिस्तानी स्लीपर सेल बहुत पहले से ही बांग्लादेश में एंटर करके वो ये सारी स्ट्रैटेजीज को बना रहे थे। जैसे बांग्लादेश में एक गार्डन है, बांग्लादेश में एक गार्डन है जिसका नाम है, मैदान है जिसका आज भी नाम पाकिस्तान मैदान है। उस पाकिस्तान मैदान के सामने में एक बिल्डिंग है जिसमें इंडियन करेंसी छप रही थी, और जब वहां से 27 लोग, 2017 की बात मैं बता रही हूँ, और जब वहां से 27 लोग अरेस्ट हुए थे तो वो सारे के सारे पाकिस्तानी। जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी तब भारत सरकार के द्वारा बांग्लादेश को बहुत ही ज़्यादा कर्जा दिया गया था। दोस्तों, आने वाले समय में भारत सरकार के द्वारा जितनी भी सुविधा बांग्लादेश को दी जाती है उसे रोक दी जाएगी। जितने भी बांग्लादेशी लोग इनलीगल रूप से भारत में बस रहे हैं उन लोगों को भारत की सरकार चुन चुन कर बांग्लादेश भेज रही है। मीडिया के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में घुस चुकी है। पाकिस्तानी सेना इस्लामिक कट्टरपंथियों को साथ दे रही है। बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक लोगों को जो अत्याचार हो रहे हैं वह पूरी तरह से साजिश के तहत किया जा रहा है। इस साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान जिस देश का साथ देता है वह देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, जब शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में थी तो बांग्लादेश विकास की राह पर था। बांग्लादेश पाकिस्तान से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से विकास कर रहा था, लेकिन जब से शेख हसीना को साजिश के तौर पर बांग्लादेश से बाहर किया, बांग्लादेश की जो विकास की रफ्तार है वो दिन प्रतिदिन गिरते ही जा रही है। जब शेख हसीना की सरकार थी तब हिंदू वहाँ पर सुरक्षित थे, अल्पसंख्यक भी। भारत सरकार के द्वारा बिजली का सप्लाई बांग्लादेश में किया जाता है, वहीं अदानी समूह भी बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई करती है। बांग्लादेश के ऊपर कई हज़ार करोड़ बिजली की पेमेंट पेंडिंग, लेकिन फिर भी दोस्तों इन बांग्लादेशियों को समझ में नहीं आ रहा है। बांग्लादेशियों का कहना है दोस्तों कि हम भारत का साथ नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। दोस्तों, जिस तरह से भारत में बांग्लादेश का बायकॉट हो रहा है उसका असर देखने को मिल रहा है। कोलकाता के एक हॉस्पिटल ने बांग्लादेश से आने वाले मरीजों को ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया है। इस हॉस्पिटल का कहना है कि बांग्लादेश से जो भी मरीज़ आते हैं हमारे हॉस्पिटल में उनका बायकॉट करेंगे।